हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसके 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड है, तो इसी के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, ब्लड के अध्ययन को हमने यहाँ पर लिखा है, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊतक जो होता है कोशिकाओं का समूह होता है, और हमारे ब्लड में भी कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं यानी यह जोड़ने का कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति, अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल ऑर्गन से होती है। जी, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि जब आप माँ के गर्भ में थे तब सीधे अंग नहीं बनते हैं, बल्कि पहले 3 लेयर या ऑर्गन बनते हैं। जी, तो जैसे पहला दिया है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यानी जब हम माँ के पेट में होते हैं तो सीधे अंगों का विकास नहीं हो जाता है, 3 लेयर बनती हैं। तो सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और थर्ड लेयर अंदर की एंडोडर्म होती है। तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है, यानी मध्य लेयर से होता है। यहाँ पर नोट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड हृदय, यह मेसोडर्म से बने होते हैं। यानी जो हमारा ब्लड है और हृदय मेसोडर्म लेयर से बनता है, यानी बीच वाली लेयर से बना हुआ है। और जो हमारी स्किन होती है, हमारे शरीर की जो स्किन है, वह ओरिजिन उसकी किससे होती है? ओरिजिन किससे बनी है? एक्टोडर्म से, यानी बाहर वाली लेयर से क्या बनी है? हमारी स्किन बनी हुई है। और अब बात करते हैं कि एंडोडर्म से क्या बना है। तो इससे थाइमस ग्लैंड, जितनी भी हमारी ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह, वो सभी एंडोडर्मल लेयर से बनी हुई है। एंडोडर्मल लेयर यानी भ्रूण की अंदर वाली लेयर। इसकी मात्रा कितनी होती है, यानी जो ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडल्ट मेल यानी वयस्क मानव में यह 5 से 6.5 लीटर होता है, और एडल्ट फीमेल में यह 4 से 5 लीटर या 4.5 से 5.5 लीटर होता है। यानी मेल से फीमेल का 1 लीटर मैक्सिमम कम होता है। अब यहाँ पर नोट डाल के आप नोट डाउन करिए कि शरीर के कुल वजन का कितने प्रतिशत ब्लड होता है। तो शरीर के कुल वजन का 7% ब्लड होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में कुल वजन का, टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। ब्लड की प्राकृतिक कैसी होती है, यानी यदि हम बात करें कि जो ब्लड का नेचर होता है, ब्लड का नेचर तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है यानी इसका पीएच कितना होगा? 7.4 होगा। और हमको पता है कि जिसका भी पीएच 7 से ऊपर होता है वे क्षारीय होते हैं, जो 7 से नीचे होते हैं वे अम्लीय होते हैं। ब्लड का तापमान कितना होता है? तो ब्लड का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और ब्लड का फॉर्मेशन यानी ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन या ब्लड का निर्माण तो बोन मैरो और हिंदी में इसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अब ये बोन मैरो होती क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन भी किया हुआ है कि ये जो बोन मैरो होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी की लंबी अस्थियाँ होती हैं, लंबी अस्थियाँ, उनमें खोखला भाग होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। अब आप खुद बताइए कि हमारे शरीर में लंबी अस्थियाँ या बोन्स कहाँ पर है? हाथ पैर की, ठीक है, हाथ पैर की, रीढ़ की हड्डी की। तो उनके बीच में, उन हड्डियों के बीच में जो भी खोखला भाग होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, और वहीं पर हमारा ब्लड बनता है, यानी बोन मैरो में ब्लड बनता है। ठीक है। अब ये ब्लड जब बोन मैरो में बन जाता है तो ये हड्डियों से बाहर कैसे निकलता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है बोन से ब्लड बाहर कैसे आता है। तो हड्डियाँ पोरस होती हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ब्लड बाहर आता है। अब थोड़ा सा नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं नॉलेज के लिए कि शिशु अवस्था में या भ्रूण अवस्था में ब्लड लीवर में बनता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, लंबी हड्डी भी छोटी होती हैं, इसलिए बोन मैरो अनुपस्थित होता है। यानी वयस्क व्यक्ति में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन शिशु या भ्रूण अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा?
कहाँ पर होगा, लीवर में होगा, क्योंकि बच्चे में तो बोन मैरो है नहीं, लंबी अस्थियाँ हैं नहीं, क्योंकि जो बच्चा है उसकी जो हाथ पैर की हड्डियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो वहाँ पर बोन मैरो उपस्थित है नहीं। तो कहाँ पर बनेगा ब्लड, लीवर में बनेगा, यानी शिशु अवस्था में ब्लड कहाँ पर बनेगा, लीवर में बनेगा। अब ब्लड का रंग, अब ब्लड के रंग की बात करते हैं। ब्लड की जो रंग होता है, आप सभी जानते हैं, आपको चोट लगता है तो आपने देखा होगा कि ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, जनरली रेड होता है, किसी का डार्क हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लाल कलर ही होता है। तो वो एक पिगमेंट के कारण होता है। पिगमेंट का अर्थ होता है श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक। तो यहाँ पर हमारे जो ब्लड में श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, इसे HB से हम प्रदर्शित करते हैं। नोट, HB में ऐसा क्या होता है जिससे ब्लड लाल होता है। हम यदि आपके दिमाग में आ रहा हो कि HB में ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्लड लाल होता है, तो यहाँ पर HB यानी हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है। जो हीमो होता है, हीमो एक क्या है, आयरन है, आयरन कंपाउंड है, यानी लोह यौगिक से बना होता है आयरन, जिसका फॉर्म किस फॉर्म में होता है, फेरस यानी Fe2+। ये भी याद रखिएगा, पेपर में आता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें हीमो किस फॉर्म में होता है, तो फेरस Fe2+ के रूप में होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो आयरन होता है जब नमी के संपर्क में आता है तो वो कैसे हो जाता है, लाल होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका जो हीम भाग है, हमारे शरीर में कई प्रकार के मिनरल्स हैं, उसके जब संपर्क में आता है तो कैसे लाल रंग बनाता है, इसलिए हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे देख लीजिए। और ब्लड में प्रोटीन होती है, कौन सी, ग्लोबिन प्रोटीन। ब्लड में कौन सी प्रोटीन होगी, ग्लोबिन प्रोटीन होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक प्रोटीन है, तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिए। ये पेपर में पूछा जाता है कि लोहे भाग कौन सा है, ग्लोबिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, या हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, इस हीमोग्लोबिन की मात्रा, यानी हीमोग्लोबिन की यदि हम मात्रा की बात करें तो मेल में यानी पुरुष में कितनी होती है, 15+2, यहाँ पर मैंने लिखा है 15+2 लिखा है, यानी 15 भी 15, 16, 17 तक आप याद रखिए। किसी में 15 बोलता है, किसी में 16, किसी में 17, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी मेल में। और फीमेल की यदि अपन बात करें तो फीमेल में कितनी होती है, इससे एक कम, तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 13 2+, यानी कि कितनी, 13 से 14, और उससे ज़्यादा नहीं होगी। कितनी ब्लड में होगी, 100 ml ब्लड में। ये 100 ml ब्लड की बात हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जब ब्लड डोनेट किया जाता है, यहाँ पर साइड में लिखा है नोट में, ब्लड डोनेट में कितना ब्लड डोनेट किया जाता है, तो एक यूनिट या 300 से 350 ml ब्लड डोनेट किया जाता है। ये नहीं कि पूरा ब्लड ही निकाल लेते हैं, ठीक है। नोट, काकरोच का ब्लड कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। अब सफ़ेद रंग का क्यों होता है, क्योंकि काकरोच में हीम लिम्फ प्रोटीन पाया जाता है। हीम लिम्फ प्रोटीन के कारण इसका रंग कैसा होता है, कॉकरोच का सफ़ेद रंग का होता है। और ऑक्टोपस में कैसा रंग होता है, ऑक्टोपस में होता है ब्लू कलर का रंग होता है। और इसमें कौन सा श्वसन रंग पाया जाता है, हीमोसाइनिन के कारण ब्लू कलर का होता है। और इसमें जो पिगमेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, यानी हीमोसाइनिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, पहला शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में क्या होगा, शुद्ध रक्त में होता है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, और ये किस में पाया जाता है, धमनी में पाया जाता है। और अशुद्ध रक्त क्या होगा, O2 कम, यानी ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, और सीरा में ये उपस्थित होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ब्लड के घटक देखिए। ब्लड के घटक यानी ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है, तो जनरली ये आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा है 9th में, 10th में, 11th 12th में। तो यहाँ पर ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। पहला है लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, यानी तरल भाग, और दूसरा होता है ठोस भाग। तो तरल भाग में क्या आता है, प्लाज्मा आता है, जो 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा आता है 55% भाग बनाता है।
और जो ठोस भाग होता है उसमें ब्लड सेल्स आती हैं, ब्लड सेल्स को कणिकाएँ कहते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसी को कहते हैं रक्त बिम्बाणु। और आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल सेल्स, इसको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल सेल्स। और ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिम्बाणु कहते हैं। अब देखिए जो हमारा पूरा होल ब्लड है उसमें जो लिक्विड पार्ट है यानी प्लाज्मा वो 55% भाग बनाता है, और जो ठोस भाग है वो कितना 45%, यानी ब्लड सेल्स 45% होती हैं। अब इसी ब्लड सेल्स में जो हमारा आरबीसी है वो 99% है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% भाग में होती है। खुद आप बताइए हमारा जो ब्लड है वो लाल कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी तो 99% है, और इसी आरबीसी में क्या है, एचबी है। इसी आरबीसी में क्या है, एचबी, और इसी एचबी के कारण हमारा ब्लड कैसा है, लाल कलर का है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका अगला पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।